अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है FM वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग देख रहे हैं हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट। अच्छा जनाब, आज का जो हमारा जो मौजू है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये बहुत आजकल बज़वर्ड है, बहुत ज़्यादा आजकल सुना जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रोग्रेस हो रही है। और मुझे जो काफ़ी जो लोग मुझे फ़ीडबैक दे रहे थे, मुझे बता रहे थे, बात होती है हमारी लोगों से जिस सर्कल में हम बैठते हैं, तो उसमें अब मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे लोगों को इसके बारे में अभी तक ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या इसको कैसे, इस करियर को कैसे अडॉप्ट किया जाए, इसको कैसे इसको जो है आगे लेके जाया जाए। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़रा गैप लगा, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर हम प्रोग्राम करें और हम बुलाते किसी एक्सपर्ट को, हम जो मार्केट के अंदर इस वक्त एक्सपर्ट हैं उनको मैं इनवाइट करूं। तो मेरे पास मेरे फेसबुक फ्रेंड में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोलीग हैं मेरे बहुत अच्छे, फैज़ अहमद साहब। तो मैंने सोचा कि उनको इनवाइट किया जाए, वो क्योंकि एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे हम ज़रा जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, और उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना कैरियर इसके अंदर हम ग्रो कर सकते हैं, इसके हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं सब? आप सुनाइए, ठीक ठाक हैं, खैरियत है। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम में आके, हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी है, बहुत शुक्रिया आपका। और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आपने जश्न आज़ादी के मौके पर FM वर्ल्ड पाकिस्तान की तरफ से मुझे इस टॉपिक पे बोलने के लिए मौका दिया। नहीं, आप बिल्कुल अप्रोप्रिएट गेस्ट हैं, क्योंकि जब भी बात होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तो मेरे जहन में बहुत ही ऑथेंटिक नेम आता है जिसका नाम है फैज़ अहमद साहब। तो लकीली हमारे पास फैज़ अहमद साहब मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि हम उनसे ज़रा कुछ इसके बारे में मालूमात लें। उससे पहले मैं चाहूँगा फैज़ भाई, आप हमें थोड़ा सा ज़रा अपने करियर की जर्नी का बताएँ कि कैसे आपने क्या स्टार्ट लिया, अभी आप कहाँ तक पहुँच गए हैं, ज़रा प्लीज़ आप बताइए। शुक्रिया हफीज़ साहब, बहुत लंबा जर्नी है, तकरीबन 25 साल हो गए हैं माशाअल्लाह। मैंने मास्टर्स किया था 2000 में, और जब मैं मास्टर्स किया था उस वक्त 2000 में मैंने अपना कैरियर साथ स्टार्ट भी कर दिया था। और 2003 में मैंने बेसिकली एज अ सिस्टम इंजीनियर नादरा ज्वाइन किया। वहाँ से थोड़ा सा एक टर्न आया मेरा कैरियर में भी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने ट्रांसफॉर्म की, क्योंकि आपको पता होगा उस वक्त जब नादरा न्यू स्टार्टअप था, नया सिस्टम था, वहाँ पे हम लोग पैशनेट थे, मोटिवेटेड थे, यंग ब्लड थे, तो उस वक्त हमने काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी की। और वहाँ पे हमने एक चीज़ ये भी देखी कि जो पुराने लोग थे वो लोग समझते थे कि नए लोग आए हुए हैं हमें सिखा रहे हैं, तो एक तरह से चेंज रेजिस्टेंस भी हमने फेस किया, लेकिन एक अच्छा हमें एक एनवायरनमेंट मिला और हमने चीज़ें इम्प्लीमेंट की और सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखेंगे कि नादरा को भी 25 साल हो चुके। तो उस जर्नी में मैंने नादरा में रहते हुए टेक्निकल पर्सन मैंने जब स्टार्ट किया, फिर डिफरेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट पे मुझे एंगेज किया गया, वहाँ पे काम किए, तो वहाँ से मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जर्नी स्टार्ट किया। फिर मुझे वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा, यानी आप यूँ समझ सकते हैं कि मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्सीडेंटली वहाँ पे मैं इन हुआ, और फिर जब वहाँ पे मैं गया तो लिटरली वहाँ पता चला कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बाकायदा डिफरेंट डोमेन है और बाकायदा उसके लिए आपको लर्निंग की ज़रूरत है। ये नहीं है कि खाली आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस प्रॉपर माइंड सेट के उसके लिए आपको टूल्स एंड टेक्निक सीखनी पड़ती हैं। तो वहाँ पे फिर मेरे शौक हुआ PMP का, मैंने PMP की ट्रेनिंग करी, PMP सर्टिफिकेशंस करी, उसके साथ दूसरे लोगों को अवेयरनेस वगैरह मोटिवेट किया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड में काम करें। और उसके साथ मैंने मास्टर्स भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद PMI का चैप्टर का मेंबर भी हूँ। मैंने जो PMI बॉडी है उसको एज अ वॉलंटियर मैंने ज्वाइन किया था 5-6 साल पहले। उसके बाद फिर मैं डायरेक्टर मेंबरशिप बना, रिसेंटली अभी मैं वहाँ पे VP कम्युनिकेशन पे काम कर रहा हूँ। और उसके साथ मैंने अभी 2 साल हो गए हैं, अब मैं खुद अपना कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कर रहा होता हूँ। उसके साथ ट्रेनिंग्स भी चल रही होती हैं मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, और कंसल्टेंसी भी चल रही है। तो इन शॉर्ट 20 ईयर्स मेरा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और 10 ईयर्स एकेडमिक एक्सपीरियंस है। तो ये छोटा सा मेरा एक जर्नी है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा फैज़ साहब, आप ये भी बताइए कि आपने जो अभी माशाल्लाह से आपने जो PhD जो आपने अभी आप परसू कर रहे हैं, PhD को भी परसू कर रहे हैं,
तो उसके अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन क्या ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही आपने रखी है या आपकी क्या जी है? बिल्कुल, मेरा क्योंकि अच्छा। शौक था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो खैर मेरा इंडस्ट्री फील्ड भी थी, लेकिन पीएचडी में अपने उसके लिए कहा था कि मेरा अपना एक पैशन था कि मुझे पीएचडी करना है। और उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्योंकि लोग जो नहीं ज़्यादातर इंडस्ट्री साइड पे ज़्यादा होते हैं, अगर आप देखें तो एकेडमिक साइड पे नहीं है। जी बिल्कुल। तो मैं 5 साल से उस पर भी काम कर रहा हूँ, इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज पे भी काम कर रहा हूँ, डिफरेंट इंडस्ट्री और एकेडमी को लिंक करके जो हमारा इंडस्ट्री एकेडमी गैप है उस पर भी मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, चैप्टर के वाले से भी और यूनिवर्सिटीज़ के वाले से भी, इंडस्ट्रीज़ को भी इंगेज करना, तो मैं उस वाले से भी वहाँ पे काम कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। अच्छा फैज़ साहब, ये बताइए कि एक अगर हम ये कहें कि कोई पर्टिकुलर टिपिकल डे जो स्पेंड करता है प्रोजेक्ट मैनेजर, वो किस तरह का उसका अभी टिपिकल डे गुजरता है, आप मुझे बताएं थोड़ा सा। देखिए, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो हमारा 70% टाइम जो नहीं है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मीन्स स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट के साथ मीटिंग, टीम के साथ इंगेजमेंट, कोलैबोरेशन। तो टिपिकल अगर डे की बात करें तो हमारा 70% जो टाइम है हमारा कम्युनिकेशन, क्रॉसपॉन्डेंस जिसमें आती है, इंटरेक्शन है, तो हमारा 70% टाइम जो नहीं है वो हमारा कम्युनिकेशन है। क्योंकि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, लोगों के साथ आप डील कर सकते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और आपके अंदर वो कहते हैं ना कि प्रेशर लेने की वो है टेम्परामेंट, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे आएँ। अच्छा। वरना अगर आप रूटीन जॉब कर रहे हैं ऑपरेशन में तो फिर ज़िंदगी आपकी सुकून में गुजर रही है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर में हर दिन एक नया चैलेंज होता है और प्रीवियस डे से डिफरेंट होता है। ये नहीं कि आपका रूटीन वर्क चल रहा है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर दिन एक नया वो आ रहा होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं तो फिर ये फील्ड आपके लिए, फिर आप प्रोजेक्ट में आए, आप फिर ऑपरेशन में रहें, ऑपरेशन में रहें, ऑपरेशन में रहें, फिर आप प्रोजेक्ट में आए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका डेली एक नया टास्क, नए चैलेंज, नई रिक्वायरमेंट। कोई ऐसा आप हमें ये कोई ऐसा कोई जो आप, क्योंकि अब बहुत बड़े आप इदारे के साथ आपने काम किया है, उसके अंदर कोई ऐसा कोई रिवॉर्डिंग आपने कोई ऐसी चीज़ की जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आप कहते हैं कि भाई हाँ ये मैंने जो है ये एक काइंड ऑफ रिवॉर्ड आप समझते हैं कि भाई हाँ यार ये मैंने अचीव किया है, ऐसी चीज़? देखिए हफीज़ साहब, मैं आपको सबसे बड़ी पहली बात बताऊं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंडिविजुअल बंदा कोई भी नहीं है। ठीक है, सही। टीम वर्क होता है, कोलैबोरेशन होती है कि एज अ टीम हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल डिलीवर हो रहा है तो टीम की अप्रिसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिवार्ड है। तो जब वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल डिलीवर होता है तो डेफिनेटली हाँ ये होता है कि हमें रिवार्ड ये मिल रहा होता है, हमें मॉनिटरिंग बेनिफिट भी मिल रहे होते हैं, हमें अप्रिसिएशन भी मिल रही होती है, तो डेफिनेटली होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं होता कि एक इंडिविजुअल बंदे को हम कहेंगे नहीं भाई पूरा क्रेडिट इस बंदे को जा रहा है। इट्स अ टीम, कलेक्टिव एफर्ट्स। ठीक है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, अब मुझे ज़रा इसके ऊपर भी हम ज़रा रोशनी डालते हैं कि कौन सी ऐसी पर्टिकुलर स्किल्स आप समझते हैं कि जो है वो बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अपने करियर को एक्सेल करने के लिए, या आप समझ लें कौन सा ऐसा ट्रेट है या कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आपने अभी बताया भी है, कुछ और ऐसे कोई पर्टिकुलर आप स्किल्स बताएं जो कि स्किल सेट की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर वो स्किल नहीं है तो क्योंकि ऑब्वियसली स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड, अगर आपका अभी नहीं है तो आप वो क्या रेकमेंड करेंगे कि कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो एक्वायर कैसे करें? बड़ी अच्छी बात की। मैं आपको इसके वाले से एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारी होती कब है। पहली चीज़ तो हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया क्योंकि 10 साल हमने जो उस पर वर्किंग की, अब लोगों का माइंडसेट अवेयरनेस आ गई। देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुरू कब होती है? आफ्टर गेटिंग डोमेन नॉलेज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि मैं जो नहीं है डायरेक्टली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपना डे वन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पहले आप अपने डोमेन में कैरियर बनाते हैं, चाहे वो आईटी की फील्ड में हो, चाहे आप हेल्थ सेक्टर की फील्ड में हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की फील्ड में हो। सबसे पहले अपना कैरियर टेक्निकल स्किल्स, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? आपकी डोमेन या टेक्निकल स्किल्स। देन फिर आप बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए आपको लाजमी है कि लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे करनी है, डील कैसे करना है। थर्ड वन इस आपकी क्या होती है? कम्युनिकेशन के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी विद एम्पैथी। ठीक है। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक ये भी चैलेंज होता है कि लीडरशिप में हमें लोगों के साथ जब डील करना है तो अपने आप को भी वहाँ पे रख के देखना है कि यार मेरा एम्प्लॉय जो मेरा टीम का मेंबर है, अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं क्या फील करता। तो हमारे यहाँ लोगों के अंदर लीडरशिप विद एम्पैथी होनी चाहिए। और सॉफ्ट स्किल्स, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आप काम अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आना चाहते हैं, टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप विद एम्पैथी, ये चीज़ें आपकी क्वालिटी सबके अंदर होनी चाहिए। और पेशेंस। ठीक है। अच्छा सर, कोई आप माशाल्लाह से क्योंकि आपने सर्टिफिकेशन भी ली है, पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन होती है, कोई और जो है जैसे हम एकेडमिक्स हमने अपनी
पीएमपी आप मेरे ख्याल से कोई बहुत अच्छे बिजनेस स्कूल्स के अंदर भी आप पढ़ा रहे हैं, पीएमपी मास्टर्स भी हो रहा है, बैचलर्स भी, एमएस भी हो रहा है, मास्टर्स भी हो रहा है, बैचलर्स भी हो रहा है। अब उसके बाद आप समझते हैं कि सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, और वो कौन सी सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसको आप रेकमेंड करते हैं कि यार अगर आपने अपने करियर के एक्सेल करना है पीएमपी के अंदर, आप वो कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आप अपने एकेडमिक जर्नी के बाद आप करें? जी देखिए, अच्छा सवाल आपने पूछा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। देखिए, जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किस फील्ड में हैं। अगर आप टेक्निकल साइड पे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको इन चीज़ों को देखना पड़ता है कि मेरी वैल्यू किस में है और कहाँ पर है। अगर आप समझते हैं कि मैं टेक्निकल साइड पे हूँ तो फिर आपको एजाइल की सर्टिफिकेशन वगैरह, क्योंकि वहाँ पे हम जब हम टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं वहाँ पे एजाइल फ्रेमवर्क ज़्यादा चलते हैं। ठीक है। तो एजाइल के भी आपके पास पीएमआई की तरफ से डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। एसीपी है, वो कर सकते हैं। इवन कि आपके पास स्केल्ड एजाइल है, वो कर सकते हैं। स्क्रम अलायंस की तरफ से सर्टिफिकेशन होती है, एससीएम, वो कर सकते हैं। तो आईटी साइड पे आपके पास ये आपके प्रिंस क्या होती है? प्रिंस भी होती है? अच्छा, प्रिंस का भी बताता हूँ। पहले मैं पीएमपी का बता दूँ, फिर मैं प्रिंस का बताता हूँ। अच्छा, फिर जब आप दूसरी जगह पर बात करते हैं, क्योंकि ये जो एजाइल फ्रेमवर्क वगैरह है वो 90% चलता है टेक्निकल साइड पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं वाटरफॉल की, जो कि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग साइड पे या कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या हेल्थ सेक्टर, तो वहाँ पे फिर आपके पास ट्रेडिशनल में फिर आपको पीएमपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सही है। एक और जब भी आपने बात की थी किसकी, प्रिंस 2 की। अच्छा, प्रिंस 2 बेसिकली हमारे पास ये भी एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस और उसकी जो डिमांडिंग है वो बहुत मार्केट कम है, लिमिटेड है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में अगर मैंने देखा तो मुझे प्रिंस 2 कहीं पे भी नज़र नहीं आया। यूके साइड पे थोड़ा बहुत आपको मिलेगा। इवन कि यूएस में 100% पीएमपी है। ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे आपको बहुत कम मिलेगा, 3% 4% आपको प्रिंस 2 मिलेगा। ओके। लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो इन जनरल पीएमपी की सर्टिफिकेशन ज़्यादा है। इवन कि अगर आप देखें तो पीएमआई ने सिर्फ अपनी सर्टिफिकेशन नहीं है, अब कुछ डिग्री प्रोग्राम भी लॉन्च किए हैं जिसको हम कहते हैं ग्लोबल एक्रेडिटेशन सेंटर, क्योंकि मैं खुद भी पीएमआई जीएससी का टीम मेंबर भी हूँ। ठीक है, सही है। तो पाकिस्तान में ज़ैबिस वाहिद यूनिवर्सिटी है जो कि ग्लोबल एक्रेडिटेशन दे रही है पीएमआई की। तो पीएमआई ने अपना डोमेन बढ़ा दिया है, अब बाकायदा वो डिग्री प्रोग्राम भी वो कर रही है, एफिलिएट कर रही है। वैसे आप माशाल्लाह से, क्योंकि आपने भी बताया कि आप पढ़ा भी रहे हैं, बहुत अच्छे लीडिंग स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे जो करिकुलम है वो क्या अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड है? क्या यूनिवर्सिटीज़ ने जो अपने बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं वो इंडस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हैं, इंडस्ट्री रेडी कर रहे हैं, या उनके अंदर अभी आप समझते हैं कि कुछ गैप है जिनको आप रेकमेंड करना चाह रहे हैं कि भाई हाँ इसके अंदर ये चीज़ और मज़ीद बेहतर हो सकती है? उस सिलसिले में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ख़ास स्पेशली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के वाले से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम उस पर, तो मैं अपने आप फोकस उस पर रखता हूँ, क्योंकि अगर हम डोमेन ब्रॉडर कर लेंगे तो लंबी डिबेट चल जाएगी। मैं अपना फोकस करता हूँ एमएसपीएम की बात करता हूँ या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड जो डिग्रीज हो रही हैं, तो मैं उसकी बात करूँगा। तो हाँ, डेफिनेटली वहाँ पे लोगों ने और यूनिवर्सिटीज़ ने अपने करिकुलम एज पर द पीएमआई स्टैंडर्ड मोल्ड किए हैं, अलाइन किए हैं। ओके। जिसमें मैंने अभी बात की थी कि आपके पास, अगर मैं कराची की अगर बात करता हूँ तो हमारे पास एमएसपीएम चल रहा है ज़ैबिस में। ठीक है। बहरिया यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा आप मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी है, इकरा यूनिवर्सिटी ने भी अभी इनफैक्ट एमएसपीएम लॉन्च किया है। तो वहाँ पे उन्होंने डेफिनेटली इंडस्ट्री से लोगों को बुलाया है कि एकेडमिक के साथ साथ उन्होंने इंडस्ट्री से लोगों को बुलाया कि आप हमारे साथ इंगेज हों और वहाँ पे हमारे स्टूडेंट को इक्विप करें ताकि मार्केट के हिसाब से वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें और आगे इंडस्ट्री में जाके अपना नाम बनाएं। तो डेफिनेटली अगर आप बात करते हैं पीएम के हवाले से, एमएसपीएम के हवाले से, तो डेफिनेटली अपने कोर्सेज को यूनिवर्सिटीज़ ने अलाइन किया, क्योंकि उसके बगैर वो मार्केट की में उसकी वर्थ नहीं होगी फिर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी आप ये समझते हैं कि ये जो अभी जो बच्चे अभी इनरोल्ड हो रहे हैं जो प्रोग्राम्स के अंदर, वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं एमएस की बात कर रहे हैं तो 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है। तो उस 2 इयर्स के लिए, उस 2 इयर्स के बाद वो इस तरह से रेडी होगा अपने जॉब के कुछ इसके चैलेंजेस को फेस करने के लिए? आप समझते हैं कि 2 साल के बाद, क्योंकि उस वक्त सिनेरियो कुछ और हो सकता है कि अभी जो हम सोच रहे हैं वो 2 साल के बाद कुछ और सिनेरियो, या अगर हम बीएस के, अगर हम बीएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से बात करें तो उसके अंदर भी हम ये देखते हैं 4 साल के बाद फिर बच्चा जब वो निकलेगा मार्केट में जाएगा, तो उसके लिए क्या हम उन बच्चे को जो है, उन स्टूडेंट्स को हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं चैलेंजेस को फेस करने के लिए? उसके पर प्लीज। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात करी है। देखिए, बीएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो हमारे यहाँ पे अब चल नहीं रहा। एक पहले यूनिवर्सिटी करवाई थी, वो भी अब बंद हो गया। ठीक है।
तो उसकी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। अब बात करते हैं MSPM में। अच्छा, जब MSPM की जब बात होती है तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चा आता है वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है, क्योंकि जैसे मैं आपको बात करें कि हम पे जब MSPM में बंदे आते हैं या स्टूडेंट आते हैं वो ऑलरेडी दे ऑल आर प्रोफेशनल्स। इसमें फैसले थोड़ा सा प्लीज़ मैं यहाँ पे आप मुझे ज़रा क्लियर कर दें, क्या इसका मतलब ये है कि बैचलर्स कोई सी भी हो जो MSPM में जा सकता है, या क्योंकि आप बता रहे हैं कि BS तो है नहीं इसके अंदर, तो फिर वो कौन सा बैचलर्स का बच्चा है जो कि MS के अंदर जा सकता है, MSPM के अंदर जा सकता है? आपने अच्छा सवाल पूछा, ये भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जो हर इंडस्ट्री में हो रही है। हमारे पास कंप्यूटर साइंस का बच्चा भी आके MSPM में, क्योंकि MSPM जो आता है मैनेजमेंट साइंसेज के अंडर में आता है, मैनेजमेंट साइंस के अंडर में आता है, क्योंकि ये जो डिग्री है MSPM की वो आती है अंडर मैनेजमेंट साइंसेज। मैनेजमेंट साइंस, ठीक है, सही ठीक है। किसी भी आप यूनिवर्सिटी में देखेंगे कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि वो इंजीनियरिंग वाले अलग करवा रहे हैं या कंप्यूटर साइंस वाले अलग करवा रहे हैं, ये प्योरली आती है मैनेजमेंट साइंसेज के। अब उसमें हमारे पास कंप्यूटर साइंस का बच्चा भी आ रहा होता है, इंजीनियरिंग का बच्चा भी आ रहा होता है। हम ये देख रहे होते हैं कि उसका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, दे हैव अ बैचलर्स डिग्री इन रिलेटेड इंडस्ट्री, और उसके बाद फिर हम उनको एडमिशन देते हैं ताकि वो ऑलरेडी उसके पास डोमेन नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है। उसके साथ जब वो MSPM में आता है तो फिर हम उसको बताते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अलाइनमेंट कैसे होती है, फिर उसको अंडरस्टैंड होता है कि हाँ हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से कर रहे हैं। फिर वहाँ पे हम उनके साथ बेसिकली वो फिर बुकिश नॉलेज नहीं होती, फिर वहाँ पे केस स्टडीज, सिनेरियोज, और वहाँ पे फिर हम उनसे रियल प्रोजेक्ट पे कैप्स्टोन पे बात करते हैं, तो वहाँ पे लर्निंग हाई होती है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, तो इसके मुताबिक फिर ये हुआ कि जो बंदा जो है आपके पास जिसने BBA किया है, जिसने 4 साल का BBA किया है, वो आराम से जो है वो प्रोजेक्ट MSPM के अंदर दाखिला ले सकता है। राइट। कंप्यूटर साइंस भी ले सकता है, कंप्यूटर साइंस मतलब BSc किया हुआ है, BSc किया हुआ है, इनफैक्ट BE भी किया हुआ है, तो वो भी MSPM में आ सकता है। क्योंकि आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो हर इंडस्ट्री में हो रही है, हर इंडस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट है। इवन कि अगर आप बात करते हैं PMP की भी, तो PMP के लिए जब आप सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं तो PMP के भी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 3 इयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप PMP एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके। हालांकि वो सर्टिफिकेशन है तो वो भी डायरेक्टली बाकायदा आपको अलाउ नहीं करती, वो कहते हैं पहले आपके एलिजिबल होंगे तो आप उसके लिए अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, सही। इसके अंदर जो हम BBA करके या BSI, उसमें इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं देखते हैं आप लोग, और डायरेक्ट आप उसको MSPM में दाखला दे देते हैं, ऐसे ही है? देखिए, इसमें हम देखते हैं कि बच्चा ऑलरेडी इंडस्ट्री में है। अच्छा, ये देखते हैं, ठीक है। ये नौकरी कर रहा है, कहीं पे कर रहा है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और अपना आपको कैरियर आगे ग्रो करना चाह रहा है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि MSPM में बच्चा वही आता है। अगर बच्चा जॉब नहीं कर रहा है, सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ, तो उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पता ही नहीं है। ठीक है। तो ज़्यादा हमारे पास बच्चे, हम कोशिश यही करते हैं कि उनकी विलिंगनेस क्या है और क्या पर्पस है, तो वो अपने आप को कैरियर ग्रो करने के लिए कि हम आगे अपने आप को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहे हैं या लीड कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो फिर वो MSPM की तरफ आते हैं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त आपने मुझे क्लियर कर दिया। अच्छा फैज़ भाई, थोड़ा सा आप हमें वो बताइए, जो आपके अभी इस वक्त फ़िलहाल आपने कोई जो है सोसाइटी आपने कोई ज्वाइन की हुई है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, उसके अंदर आपने कुछ बताया था अभी हमारे प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे कि आपने कहा था कि मैंने कोई अभी वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ मैं। जी। उसके बारे में थोड़ा सा उसकी वर्किंग बताइए, उसको बताइए कि वो क्या रोल अदा कर रही है सोसाइटी के अंदर, कंट्रीब्यूशन क्या कर रही है, और उसमें आपका क्या रोल है, इस तरह से थोड़ा सा तो हमें बताइए उसके। देखिए, PMI बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट US बेस्ड बॉडी है, जो कि नॉन प्रॉफिट है, उसमें कोई भी बंदा जो नहीं है उस पर नहीं है, सब वॉलंटियर वर्क कर रहे होते हैं, और उन्होंने बेसिकली स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, फ्रेमवर्क बनाए हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, जैसे कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाएं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती कैसे है, उसके स्टैंडर्ड, डिफरेंट टेम्पलेट्स, और फिर उसके हिसाब से डिफरेंट सर्टिफिकेशंस, और फिर उसको उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड किया, डिफरेंट चैप्टर्स बने हुए हैं। तो हमारे पाकिस्तान में भी 3 चैप्टर्स बने हुए हैं, इस्लामाबाद चैप्टर भी है, लाहौर चैप्टर भी है, और कराची चैप्टर। तो मैंने बेसिकली इंटरनेशनल बॉडी का मेंबर भी हूँ, और मैंने कराची चैप्टर भी ज्वाइन किया हुआ है। मैंने जब कराची चैप्टर ज्वाइन किया था 2001 में, तो एज अ वॉलंटियर मैंने वहाँ पे वर्किंग शुरू की थी, और देन मुझे वहाँ पे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मिला था, वॉलंटियर अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मिला था। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने पोजीशन दी, बोर्ड मेंबर की, डायरेक्टर मेंबरशिप की दी थी, और अभी रिसेंटली उनके अपने इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि हमारा भी बाकायदा एक पूरा मैकेनिज़्म है, और वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, बोर्ड जब बनता है तो उसके लिए नॉमिनेशंस होती हैं, पूरा एक कमेटी बैठती है जो कि इलेक्शन ऑनलाइन कंडक्ट करती है। तो उसमें मैंने वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिकेशन के लिए मैंने अप्लाई किया था
तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने इलेक्शन जीता है, तो वहाँ पे मैंने अभी ज्वाइन किया है 1 अगस्त से एज अ वीपी कम्युनिकेशन। और वहाँ पे हम नई टीम के साथ कुछ और मज़ीद उसको इन्हांस करना चाह रहे हैं, और हम हमारा टारगेट क्या है कि हम इंडस्ट्री के साथ साथ एकेडमिया लेवल पे भी PMI और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अवेयरनेस और उसकी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करें। ठीक है, बहुत अच्छा। आपने डेफिनेटली प्लान अभी आप, क्योंकि आपने अभी फर्स्ट को ही आपने ज्वाइन किया है, अभी इट्स ऑल अबाउट 10 डेज़ अभी हुए हैं, तो आप जो है वो एकेडमिया को भी ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, और उसमें मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को हमने अलाइन किया हुआ है, उनके साथ MOU पाइपलाइन में है। ठीक, उस पर वर्किंग हो रही है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फैज़ भाई, आपने बहुत अच्छा हमें बहुत ही इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की है, और इंसाइटफुल डिस्कशन रहा है मेरा, और आई होप कि मेरे ऑडियंस और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको ये प्रोग्राम पसंद आएगा, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे ही टैलेंटेड, ऐसे ही नॉलेजेबल लोगों को अपने प्रोग्राम में लेके आऊँ जिनकी नॉलेज भी हो और वो अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में मुझे आप अगले प्रोग्राम के लिए अगले नए मेहमान के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए मैं इंशाल्लाह। और मैं फैज़ भाई आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम निकाला और हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही अहम डिस्कशन। एक और बात आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए, हम ओपनली सबको बोलते हैं कि अगर कोई हमारे साथ वॉलंटियर वर्क करना चाहता है, इनफैक्ट लर्न करना चाहता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए, तो वो आए हमारे चैप्टर को ज्वाइन करे, हमारे साथ काम करे। हम उनको ना सिर्फ उनकी मेंटोरिंग करेंगे, कोचिंग करेंगे, उनको कैरियर काउंसलिंग भी देंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पे ये डिसाइड कर लिया है कि मैं जो है वॉलंटियर होना चाह रहा हूँ फैज़ भाई के साथ, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम हो रहा है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं कुछ इनके साथ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नए प्रोग्राम नए गेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।